हेलो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज कोई भी मैच उच की बात नहीं होगी, आज दिल की बात होगी, है ना। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, पूरा रॉ रहेगा। बस एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लानी है और जो चीज़ें हैं एक एक करके देखते हैं मैं क्या क्या बोलूँगा। मेरे को खुद को नहीं पता, ठीक है। अब जब मन भर जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा। देखिए, साल खत्म होने को आया, ठीक है। एक और साल खत्म होने को आया और यही सेम चीज़ अगले साल भी होगी जब दिसंबर का एंड आने लगेगा और 2025 खत्म होने को आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब 2026 खत्म होने को आएगा। आपको इस तरीके से सोचना है अपने लाइफ में कि जब मैं नेक्स्ट ईयर दिसंबर के एंड में रहूंगा तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। देखिए, समय कम है, ठीक है। लाइफ इज टू शॉर्ट, ठीक है, टू प्ले इट सेफ। अगर आप हद से ज्यादा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सेफ खेल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखिए, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है कि हम संभल संभल के चलें, ठीक है। अगर आपको लाइफ में कुछ उखाड़ना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, ठीक है, तो आपको हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो। आपको कमरे में बंद होना पड़ेगा, आपको हर टाइम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। तब जा करके एक चांस बनेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वो भी चांस बहुत कम होता है, ठीक है। आप समझिए, लाइफ में इतने लोग हैं, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, है ना। आप अपनी प्रोबेबिलिटी सोचो सक्सेस होने की। मैं देख रहा हूँ इतने सारी सारी मान लीजिए जॉब्स जा रही हैं लोगों की, है ना। मेरे को तो नहीं पता जॉब बच्चे पैदा भी हो रहे हैं वो आज से 25 साल बाद करेंगे क्या, ठीक है। जिस हिसाब से एआई आगे बढ़ रहा है सब कुछ, मतलब आप ये सोचो कि आपको कुछ अच्छा और बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आप को और अपने शायद फैमिली को पूरा सिक्योर कर पाओगे। उतना दूर का सोचने की कभी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज में पहले आपको जीना है, पर आपको फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। आप लोगों से एक साल आगे होनी चाहिए। आज ठंड का समय है, ठीक है। आप रजाई में घुसे रहते हो, आप सोचते हो कि यार छोड़ो थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगा। पर आप सोचो कि दुनिया में इतने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे लगे। से कुछ स्पोर्ट्स मैंने जैसे सुने थे कि शायद माइक टाइसन ने बोला था, किसने तो बोला था कि जब भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ कि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा फाइटर, कोई दूसरा बॉक्सर इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मैं उससे पीछे चला जाऊंगा अगर मैं इस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो। आप समझ रहे हो। देखिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत होते हैं। जिनको समय वेस्ट करने की आदत है वो सारा जिंदगी अपना समय वेस्ट करते रहेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और जो समय की अहमियत जानते हैं उनको पता है कि एक महीना भी बहुत हैवी टाइम होता है कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको ये ऑडियो ही है एक तरह से, वीडियो तो कुछ नहीं है। ये मेरे उधर चैनल पे पड़ा था तो मैंने इसी को अपना ये लगा दिया। रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेटिंग, ठीक है। लाइफ में आपको हर मोड़ पे मैं बता रहा हूँ, जब तक आप कुछ लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है, उसके बाद तो चॉइस आपका होता है। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो उसके बाद आपको चॉइस, मतलब कोई दूसरा आपको चॉइस नहीं देगा। उस टाइम पे आप खुद की चॉइस करोगे तो वो उस टाइम पे जाकर के सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। जितना आपने स्ट्रगल सेक्रीफाइस किया वो वहां पे जाकर के सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेटिंग, ठीक है। आज आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। देखिए, मैं एंड में यही बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, किसी को हो सकता है कि ये चीज़ मेरे से सहमत ना हो, बट मैंने जो किया है या तो मैंने जिस हिसाब से लाइफ को देखा है मैं सिर्फ उस तरीके से ही बता सकता हूँ। सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी का कोई विराट कोहली को पसंद करते हैं तो कोई सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं, तो किसी को आज भी एमएस धोनी पसंद है, ठीक है। तो लोगों के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं पर आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मैं अपना तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेटिंग। अगर आप लाइफ में एक पॉइंट समझ जाओगे कि एक ना एक दिन आपको इस दुनिया से जाना है और आपकी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, और आपके लव्ड वन जो आसपास है, आपकी मदर, आपके फादर, ठीक है, सब एक ना एक दिन, बहुत खराब तरीका है ये बोलने का बट दिस इज लाइफ, आपको समझना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बहुत क्लोज वन में से एक चला जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा एक और चला जाएगा, ठीक है। आप अपने आंख के सामने लोगों को जाते हुए देखोगे और कुछ लोग इससे उबर ही नहीं पाते सारा जिंदगी। तो जिंदगी छोटी है, हमको ऐसा लगता है यार कि समय है हमारे पास, अरे अभी तो बहुत समय है, मदर का कॉल आ रहा है नहीं उठा रहे, अरे भाई छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बाद में जाके हो सकता है कि वो आखिरी कॉल हो आपकी मदर का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये दे रहा हूं कि लाइफ बहुत छोटी, आपको नहीं पता कि कल सुबह आप उठोगे तो आपके लाइफ में से कौन चला जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जिंदगी हमारी बहुत छोटी है। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। आज आप मान लो 20 साल के, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ 20 से 25 साल के होंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि 60 साल तक तो मैक्सिमम इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि मेरे को नहीं लगता कि अब आगे आने वाले, पहले जो एज जो होता था, जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं 80-90 साल तक जाता था, वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, ठीक है। और जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं हो सकता है ये 60-65 तक लास्ट हो, ठीक है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचो यार कि आज आप 20-25 के हो, 40 साल बाद अब इस दुनिया में हो, लोग सोचते हैं वो अमर है, लोगों को ये लगता है सब कुछ अमर है, सब कुछ, जब तक उनकी लाइफ में आसानी रहती है वो सब सोचते हैं चलो ऐसे ही चलने दो, ठीक है। वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते। जैसे मैं सिंपल सा बोलता हूँ, ठंड के समय में लोग रजाई नहीं छोड़ पाते अपनी, ठीक है। आपके अंदर तो ऐसा होना चाहिए कि भैया सुबह उठा रजाई फेंक दिया कोई। मैं अपना चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ये वीडियो में अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा बट मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप हैरान हो जाओगे, मेरे को खुद आज ये चीजें नहीं समझ आती, पता नहीं मेरे साथ ही हुआ कि सबके साथ ऐसा होता है। जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, जो ठंड के समय में हालत खराब होती थी, तो मैं सोचता था यार काश मेरे पास हीटर होता, है ना, गर्म पानी करने के लिए काश हमारे पास कुछ होता, ठीक है। गैस पे गर्म पानी करने में हालत खराब हो जाती थी तो ठंडे से ही नहाना पड़ जाता था कई बार। बिजली का बिल, अरे भाई साहब इतना आ गया, ना तो एलमंड खाने का, ना कुछ, मतलब कुछ भी महंगा सामान आप नहीं ले सकते। मैं बेसिक चीज की बात करता हूँ, ठीक है। आज जब चीजें हैं मेरे पास तो आज यूज करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। आज ऐसा लगता है कि आप उतनी ठंडी नहीं लग रही, वो हम
हमको सिर्फ चीजें चाहिए लाइफ में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल गया आपको, मेरे को नहीं पता, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान की ख्वाहिश होती है, ठीक है। आज आप सपने देखते होगे कि आप मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, मेरे लाइफ में सुविधा होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। जब आप एक एक चीज लेते चले जाओगे ना तो आपको उसकी मोह माया खत्म हो जाएगी मैक्सिमम की। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। जब आप वो चीज ले लोगे, ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिक आपको लगने लगेगा चलो ठीक है यार, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। अगर ये नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इंसान का कहीं ना कहीं, इंसान पहले सपना देखता है, फिर उस सपने को पाने के लिए वो किसी हद तक जाता है, ठीक है। अगर वो चीज वो हासिल कर लेता है तो वही चीज जो उसको चाहिए था, ठीक है, वो अब उसको एक मामूली सी चीज लगने लग जाती है कि चलो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप समझ रहे हो। बट हम सब लड़ रहे हैं अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने का। हमारे अंदर होप ही नहीं होगा, हमारे अंदर कोई सपना ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या लाइफ में, है ना। इस बीच में वीडियो में अब जब दिमाग में आ ही रहा है तो बहुत लोगों को मैं गलत भी बोलने वाला हूं मेरे नजरिए से, ठीक है। जैसे मैं इनडायरेक्ट बात करूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पॉइंट से किसी को भी ठेस पहुंचाऊं, या तो किसी में आप में भी हो सकता है, आप सब में से कोई भी, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं भाई बस सीधा 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 आप मतलब दुनिया जिसको बोलते नहीं है कि दीन दुनिया को छोड़ के आप XYZ चीज में घुस जाओ, ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर समर्पित कर दो, यही आपकी जिंदगी है। मैं सोचता हूं कि भाई ये लोग अपनी लाइफ में इनके माँ बाप ने इनको पाला, ठीक है। अब जब इनको अपने माँ बाप के लिए करने की बारी आई तो ये दीन दुनिया छोड़ करके इन सब चीजों में चले गए। और भाई बस सारा दिन आप बोल रहे हो कि भगवान की पूजा करते रहो, ये सारी चीज, बट आप, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं अगर ऊपर वाला है तो कभी नहीं चाहेगा कि एक लड़का अपने माँ बाप अपने फैमिली को छोड़ के हर समय मेरे ही पास रहे। तो उसका कोई सेंस नहीं है। आप इस दुनिया में लोग पहले से ही सन्यासी बन के बैठे हुए हैं, वो चीज मेरे को गलत लगती है, ठीक है। ये मेरे नजर में गलत है, क्योंकि आप अपना पहले कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य निभाने के बाद फिर आपका ये होना चाहिए कि अब आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अगर आप अपने कर्तव्य से पीछे भाग जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा भी। ये मेरी थिंकिंग है, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, जितनी जिंदगी मैंने देखी है। आज मैं किसी से भी इस बात पे टॉपिक पे इजीली बहस कर सकता हूँ, बट मेरे को सब बहसबाजी सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। एवरीबडी इज फ्री टू गिव हिज ओपिनियन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं उस चीज को गलत मानता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, 1 साल हो गया मैं योगा वगैरह कर रहा था, टीचर्स वगैरह के पास जा रहा था, ठीक है। बट मेरे को उनके ओपिनियन ही गलत लगने लग गए, ठीक है। हर चीज में टोकना, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है, आप पूरी तरह से ये चीज में आ जाओ, ठीक है। हर चीज उनके नजर में सब कुछ का अंत ऊपर वाला ही है, तो आप पहले से ही इस चीज में आ जाओ। जैसे मैंने बोला सन्यासी बन जाना, या तो ये सारी चीज में आ जाना, भक्ति में पूरी तरह से आ जाना, ठीक है। वो अपने आप को ही प्रेस कर रहे हैं कि मैं इस तरीके से आ गया। मैं ये सोच, मैंने साफ साफ उनके सामने ही बोल दिया कि मेरा ओपिनियन क्या है। मैं अपना ओपिनियन रख के उनको गलत साबित कर दिया, और उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरे से बात करने का, ठीक है। मेरे को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमारी लाइफ का पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार चलो ठीक है, बाप कमा रहा है तो उसको सारा जिंदगी कमाने दो, ठीक है, उसी के कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सोचना है कि उन्होंने सब चीज आपके लिए किया, ठीक है। और लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, लड़की के चक्कर में घुसे हुए हैं, एक लड़की के पीछे पागल ही हो गए, ठीक है। वो लड़की फिर बाद में जाकर के आपको छोड़ दी, काम खत्म। मैं ये नहीं समझ पाता कि लोग इतना हर जगह, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट ये सारी चीज देखता हूँ तो लोग 20-20 साल के, 22-22 साल के, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया। मेरे को इतना हंसी आता है, क्या ये दुनिया में बस यही बचा है, एक लड़की के पीछे भागना, ब्रेकअप हो जाना, और उसके बाद आपकी जिंदगी में नस काट लेना, माँ बाप को छोड़ देना, अपनी फैमिली को छोड़ देना। मेरे को तो हंसी आती है कि ऐसे लोग दुनिया में है भी क्यों। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ यार, इतना स्ट्रगल भरा पड़ा है, आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके आपको पाला, और आप बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं करके इन सब चक्करों में पड़े हुए। मैं नहीं बोल रहा कि भाई देखो होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है और हम लड़कों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, लाइफ में सब चीज समय पे होनी चाहिए। जिस टाइम पे आपको पढ़ाई करना है उस टाइम पे आपको पढ़ाई करना है, जिस टाइम पे आपको जो चीज करनी है अगर आप उस टाइम पे वो चीज करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में, ठीक है। वरना लोगों के, मैंने अपने क्लासेस के टॉपर्स को देखा है बर्बाद होते हुए सिर्फ एक लड़की के लिए। आप सोच रहे हो आज वो क्या सोचते होंगे, आज वो सोचते होंगे यार कि काश उस टाइम पे इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ा होता तो शायद आज मैं अच्छी जॉब कर रहा होता, मेरी लाइफ अच्छी होती। आज वो 15-20 हज़ार की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक लड़की के लिए। क्योंकि लड़के, मैं देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं लड़का हूँ तो मैं लड़के की तरह से बात कर सकता हूँ। मैं लड़की तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ कि भाई ऐसा लड़कियों के अंदर भी होता है, ठीक है। मैंने जहां तक देखा है लड़के क्या जो होता है वो पागले हो जाते हैं, ठीक है। एक लड़की के पीछे बस देख लिया या तो उनके पूरा अट्रैक्शन हो गया तो भाई वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये देखिए लाइफ में क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस में आती हैं, ठीक है, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, ठीक है। अगर आप लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, मोबाइल में घुसे हुए हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में घुसे हुए हैं, ठीक है, यहाँ नाम तो नहीं ले सकता किसी का, कोई ना कोई चीज को समय दे रहे हैं, आप खाली एक चीज सोचो, आज आप बैठो, कॉपी पेन लो, सबसे एकदम कुछ नहीं, बाथरूम में जाके बैठ जाओ, ठीक है, छत पे जाके बैठ जाओ, बाहर जाके बैठ जाओ, दीन दुनिया को। सबसे पहली चीज लाइफ का मैं आपको बता रहा हूँ, दीन दुनिया से मतलब नहीं रखना। आप कैसे दिख रहे हो, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ये आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। दुनिया क्या बोल रही है अगर आप वो सोचोगे ना तो आपकी लाइफ पहले से ही हेल है, ठीक है। क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जिंदगी इतनी देखी है, आप नहीं इमेजिन कर सकते। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, उस मोमेंट पे कुछ सोच सकता है, बस काम खत्म। जैसे वो अपना जाएगा उसकी लाइफ में कुछ भसड़ पड़ी हुई है, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ भसड़ रहती है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ भसड़ रहती है, और लाइफ इतनी आसान होती नहीं जितनी दिखती है ना। बड़े बड़े लोगों के डाइवोर्सेस हो जाते हैं, आप देख ही रहे होगे ना। तो ये कहने का मेरा क्या मतलब है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप समझ रहे हो लोगों की लाइफ में कैसे हैं, बड़े बड़े लोग आप देख लो, एलोन मस्क जैसे लोगों की लाइफ में इतना, पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो आप नहीं समझ सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा तो आपकी लाइफ अच्छी है। जो दूसरे की लाइफ में उंगली करेगा, सिंपल सा थिंकिंग मेरा याद रख लेना, उसकी लाइफ में लगे पड़े हैं।
उसकी लाइफ, पर्सनल लाइफ पूरी बेकार हो चली है, चाहे फैमिली के थ्रू, चाहे आपकी मैरिज के थ्रू, या तो बच्चे के थ्रू, किसी के भी थ्रू। ये बात मेरा याद रखिएगा, मैं इससे बड़ा बात आपको नहीं बता सकता। जो भी आपकी लाइफ में उंगली कर रहा है, याद रखिएगा वो अपने पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान है, क्योंकि जो अपने पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड है वो उंगली नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल देखा है लाइव, इसलिए मैं ये सारी चीज बता सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, एक कॉपी पेन लेकर के बैठो, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप सोचो कि आप लाइफ में आज कहां पर हो, आपको अगले 1 साल में कहां तक पहुंचना है, ठीक है। आप कहां गलतियां कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस फील्ड में हो तो आप यही सारी चीज में नहीं। देखिए, सब चीज का एक सही समय होता है, जो मैंने बीच में आपको लाइन बोली। और इसके अलावा एक और लाइन जो मैं आज सारी चीज बोल देता हूं, जितना मेरे मन में, वो ये ना रिपीट करते करते सारी चीजें मैंने हजारों बार बोली अपने चैनल पे, नहीं तो इधर, नहीं तो किधर ही, ठीक है। अ पर्सन ट्राइज टू डू एवरीथिंग रिजल्ट्स इन गेटिंग नथिंग, ठीक है। आप एक ही एम बनाओ, ठीक है। सबसे पहला प्राइम एम आपका होना चाहिए एक डिग्री लेकर के जॉब में घुसना, ठीक है। क्योंकि ये चीज अगर आप कर लोगे ना, तो मैं ये क्यों बार बार आपको बोलता हूं, ठीक है। ये उनके लिए जिनका कोई भी फादर बिजनेस नहीं है और उनके फादर कोई ऐसा फोर्स नहीं मार रहे हैं, या तो फिर उनका कुछ भी नहीं है, उनको खुद से ही करना है। जब आप एक पढ़ाई करके एक जॉब ले लोगे और जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। क्योंकि पहली बात तो कोई एग्जाम क्रैक करना, फिर एक इंटरव्यू क्रैक करना, फिर जॉब पे जाना, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लाइफ में सब चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये सारी सीढ़ियां चढ़ोगे एक एक करके, तो आप लाइफ में आप बहुत मैच्योर हो जाओगे। आप देखा करो जितने जॉब वाले लोग होते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि सब मैच्योर होते हैं, बट उनकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी हाई होती है। उनको पता होता है यार कि कितना स्ट्रगल करके, भले ही आप एक 25,000 की जॉब से आपने स्टार्ट किया है, आपने अपने हिसाब की डिग्री ली, जितना पैसा आपके पास था। कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर नहीं बैठे, क्योंकि बड़े बड़े डिग्री होल्डर भी आज जॉबलेस बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले जिनकी डिमांड होती थी, आज लोग उनको पूछ नहीं रहे। आप समझ रहे हो, क्योंकि आप ये समझो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। तो आप बहुत सारे प्रोफेशंस को मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, बट आप देखो इतना आसान नहीं है। पर जहां आप जॉब ले लेते हो ना, आप जॉब लाइफ देखते हो, आप लोगों से मिलते हो, तो आपका एक थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। आपको समझ में आता है कि ठीक है, अब आप उनसे तो बहुत आगे हो जो सारा दिन घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ भाई, जब आप खाली बैठते हो ना, तो आपको खाली रहने की आदत हो जाती है। पूरा महीना महीना साल साल भर लोग कुछ नहीं करते, उनको लगता है वो बहुत बिजी है, घंटा कोई काम नहीं करते, खाली घर का 4 काम कर लेंगे, उनको लगेगा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो जॉब वाले होते हैं, जो अपने फादर के बिजनेस में मान लो बैठे हैं, तो वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो वो उसके साथ साथ भी चीजें संभाल लेते हैं। क्योंकि आपको समय की कदर अगर होगी तो आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम भी जाते हैं, वो जॉब भी कर लेते हैं और भी घर का भी काम कर लेते हैं, रात में आके सो भी जाते हैं और इंजॉय भी थोड़ा कर लेते हैं। और कोई लोग कुछ नहीं, सारा दिन भर खाली रहते हैं, फिर भी उनको लगता है उनके पास समय कम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ में एक एम मारिए और पूरा 100% दीजिए। किसी की मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए। कोई कुछ भी बोल रहा हूं, कान से निकाल दीजिए। आप अपना पूरा 100% दीजिए। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, वो नहीं तो उससे थोड़ा कम का ही, पर हो जाएगा, ठीक है। जहां जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, वहां से फिर आप ये मत सोचो कि ये हो गया, बस हो गया भाई, यहां से तो भाई मेरे को पीएफ भी मिल रहा है, आपको अच्छी जॉब लग गई, चलो मेरे को सब कुछ मिल रहा है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाता, तो मैं यही सोच पा रहा हूं कि आज भी मैं जॉब ही कर रहा होता, ठीक है। और मैं 60 साल तक जॉब ही कर रहा होता, ठीक है। मैंने 5 साल जॉब करके छोड़ दी। मतलब आप सोच लो कि मैं 60 साल तक जॉब ही कर रहा होता, मेरे अच्छे खासे पीएफ आ जाते, अच्छी ग्रेच्युटी आ जाती, भयंकर सैलरी थी मेरी, है ना। तो अगर मैं उधर ही सेटिस्फाइड हो जाता कि चलो भाई इतनी बेहतरीन जॉब लग गई, इतनी बढ़िया कंपनी में जॉब लग गई, अब तो मेरी जिंदगी बन गई, पर नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं जॉब के साथ रहा, ठीक है, तो घर के लिए ईएमआई लेना पड़ेगा, जितनी भी चीजें। देखिए, एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ये सारी चीजें खरीदना, घर, बाइक, कार, है ना, आसान नहीं होता। जॉब सैलरी से तो और मुश्किल होता है। पूरा कितना 15-15 साल का ईएमआई बनाना पड़ता है, ठीक है। और ईएमआई अगर आप दोगे तो 10 साल का बनेगा, पर उसमें आपकी सैलरी पूरी निकल जाएगी। आप सोच रहे हो आप उतना कितना, किस तरीके से कोई इंसान इतना प्रेशर ले सकता है। आप खुद सोचो, मैं खुद जानता हूं एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास की क्या लाइफ होती है। वो एक जो लड़के के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, वो बयां नहीं कर सकता। लोग आज भी लड़का लड़की इक्वालिटी की बातें करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, अगर आज जॉबलेस हो, कोई काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है, पूरी हो सकता है क्या, सोसाइटी आपको गाली देगी, सब लोग आपको ये बोलेंगे वेला पड़ा रहता है, ठीक है। और प्रेशर रहेगा आपके ऊपर सारा जिंदगी, ठीक है, कि माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, तो ये कुछ भी। अगर लड़की आज भी कोई जॉब नहीं करती, ठीक है, मान लो कुछ नहीं, तो फिर भी उसकी शादी भी हो जाती है। कोई अच्छा लड़के आराम से कोई भी एक लड़का उससे शादी कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दहेज वहेज की बातें तो बहुत पुरानी हो गई, ऐसा लगता है कि इधर भी तो मैंने सारी, चलिए ठीक है, बाप अगर कुछ दे रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ उस लड़की के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता जितना एक लड़के के ऊपर। आज भी लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, पर मैं फिर वही बोल रहा हूँ, एक जॉबलेस लड़का कभी भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी उसकी होनी नामुमकिन। अगर हो भी गई तो टिकना बहुत मुश्किल है। इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे, लड़की बहुत अच्छी होगी तो हो जाएगा, पर मैक्सिमम केस में आप क्या देखोगे, लड़की आपको आगे चल के छोड़ देगी, इसलिए आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, है ना, इसलिए छोड़ देगी कि आप जॉब नहीं करते, आपकी अच्छी जॉब नहीं है ना। पर लड़का कभी इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। तो आप ये सब मैं तो इन सब चक्करों में कभी पड़ता ही नहीं, ठीक है। इक्वालिटी, ये फलाना ढिकाना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप लड़के हो, मैक्सिमम 99% जो मेरे ऑडियो सुन रहे होंगे, मेरे हिसाब से, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर मैं रियलिटी चेक आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ केस आया था, ये क्या नाम था लड़के का, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया, एलिमनी, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, है ना। मैं बस ये बोलूँगा, आपको समझदार बनना है सबसे पहला, और आपको एक जॉब लेकर के फिर आपको सोचना, वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है। लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड उतना मत रहिए। अगर आपको देखिए, अगर आपका खुद का घर है, सारी चीज़ें सेटल्ड है, आपके फादर ने पहले ही पैसा कमाया हुआ है, तो आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फिर आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं है, इन सब चक्करों में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इन सब चक्करों में मैक्सिमम वही लोग पढ़ते हैं जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, वो अपने लाइफ में स्ट्रगल देख रहे होते हैं। आप सबका वही हाल है 99% का, ठीक है। आप चाहते हो कुछ अच्छे इनकम हो जाए, कुछ अच्छा, पर लोग बर्बाद हो जाते हैं इसलिए क्योंकि उनका कोई प्रिपरेशन नहीं होता। घुमा के बात करूंगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं बात कर सकता। स्टॉक मार्केट मैं देख रहा हूँ, लोग ब्रोकर की डिग्री फेक बना करके ब्रोकर का काम कर रहे हैं, उधर से ही खेलना स्टार्ट कर दिया, बर्बाद, ठीक है।
आप सोच लो इस जगह पे आकर के जहां इसका कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने लीगल तो कर दिया, ठीक है, आपके फैंटेसी को, कोई कोर्स नहीं है इसका, आप गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा कि इसका कोई कोर्स होना चाहिए, 3 साल लोगों को सिखाया जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग 18-18 साल के लौंडे आते हैं अपने फादर की इनकम से, है ना, और इतने पैसा हारते चले जाते हैं। आपको लगता है यार 35 रुपए तो हार रहा है, 35, 100, कभी 500, किसी किसी मैच में 1000, इस तरीके से करके वो 1, 2, 3 साल में लाखों रुपए हार जाता है। इसका बात क्या होती है ना, बात होती है कि वो जो हारा है वो मैटर नहीं करता, बात होता है जो 3 साल में उसने समय वेस्ट किया है वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और ये सब जो लोग होते हैं वो बोलते हैं लीगल है ना, जो ये इनके जो आपके जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब बोलते हैं भाई ये तो लीगल है, पर भाई ये सब 18 साल के लड़का, आप किस तरीके से बोल रहे हो लीगल है? 18 साल का लौंडा अपना खुद का तो कोई जॉब कर नहीं रहा, उसकी खुद की कोई सैलरी है नहीं, अपने फादर का पैसा उड़ा रहा है इसमें, अपने मदर का पैसा उड़ा रहा है, ज्वेलरी बेच के लगा रहा है, तो कहां से लीगल हुआ? गवर्नमेंट ने तो इसको लीगल कर दिया, बट इससे पूरे यूथ बर्बाद हो गया। इतने बड़े बड़े लोग प्रमोशन कर रहे थे, मैं हमेशा सबको बोलता था यार ये गलत है ना, क्योंकि मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा, लोग तो यहाँ आएंगे और लोग बर्बाद होंगे, लोग आज भी वही टिप के लिए पैसा देंगे, आपको पता ही नहीं वो सब पैसे आप सेव करके बैंक में डाल सकते हो, कुछ नहीं होता भाई। 11 में से कोई 22 में से 11 प्लेयर को पिक करना है, वो भी एक तरह से प्योर आप इस तरीके से भी लगाओगे, मैं देखता हूँ कोई भी जीत गया, एक तुक्के बेसिस पे बंदा जीत जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एडवांस जो चीजें होती हैं उसमें लोग कैसे इसको स्किल मान लेते हैं। मैं तो मानता हूं कि स्किल वो होता है जो लाइव मैच में आप देख के करते हो, उससे बड़ा स्किल तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो आपको पिच पता है, देखिए पिच किसी को नहीं पता, एक 7 नंबर की पिच पे एक मैच में 200 बनते हैं, उसी पिच पे नेक्स्ट मैच में 120 बनते डिफेंड हो जाते हैं, कैसे होता है? इसमें कौन सा स्किल लगा? आप सोचने की कोशिश करो। गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया और लोग आज इस फील्ड को बहुत खराब तरीके से देखते हैं, पर इनको ये नहीं पता है कि इंग्लैंड में इन सारी चीजों में लीगल है। तो लोगों के सवाल ये मेरे से भी होते हैं कि भैया सोसाइटी में इसका एक रिस्पेक्ट नहीं, तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए क्यों? मेरे को ये बताओ ना, आप क्यों रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हो? आप क्यों अपना वो बता रहे हो? आप कुछ भी कर लो, ये सारी चीज करने के बाद कोई भी तरीके का जॉब कर लो, या तो कुछ अपना दिमाग लगा के कोई भी एक बिजनेस खोल लो, अपना ये दुकान खोल लो, उस पर बैठ जाओ। आप लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हो? लोग मेरे से सवाल करते हैं भाई इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो रिस्पेक्ट आपको चाहिए क्यों? मेरे को पहले ये बताओ। जो लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं उनको तो सबसे पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप क्यों? देखिए भैया आप काम ही गलत कर रहे हो, आपको खुद को पता है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब जब आप इसमें घुस गए, आप इसमें पैसे भी बना रहे हो, कई लोग के सवाल आते हैं, तो आप रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा जब तक कि इंडिया में लीगल नहीं होता तब तक आप रिस्पेक्ट, आज भी स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं, ट्रेडिंग के जो लोग होते हैं, अगर वो पैसा कमा के बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब लेते हैं तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, कि चलो भैया ट्रेडिंग कर रहा है। लोगों की नजर में भैया ट्रेडिंग कर रहा है तो वो मामला बढ़िया है कि बंदे में नॉलेज है, बट लोगों की नजर में ये नहीं है, ये इसका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जो समझाया जाएगा वो भेड़ बकरी लोग हैं यार। आप क्यों नहीं मानते इस सब चीज़ों को? ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, एक बार मेरी मदर भी पहले यही बोलती थी, ठीक है यार ये तो उसका पैसा है, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली बात कर सकता हूँ, खुल के बोल सकता हूँ, अगर समय मिलेगा ना, अगर ये सारी चीज़ें मान लीजिए वाकई में लीगल हो गई तो समय मिलेगा तो सब कुछ चेंज करके रख दूंगा इस इंडस्ट्री में, बट वही बात है ना, कभी लीगल होगा नहीं, है ना। बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे को आज भी याद है, पहले कुछ जो मेरे इनकम हो जाते थे, मैं अपना बस एक छोटी सी स्टोरी बीच बीच में सुनाऊंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि सबको मैं जवाब इससे दे दूंगा। मेरी मदर बीच बीच में कई बार उन्होंने बोला कि नहीं ये मत करो, ठीक है। दूसरा ये बोलती है यार ये तो उधर का पैसा है, तो आज तक कभी मैंने अपनी मदर को गलत नहीं बोला, बट मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये कहीं नहीं लिखा कि आपके माँ बाप गलत नहीं हो सकते, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सबके आपके फादर मान लीजिए छोटे भाई हो बड़े भाई हो, तो उनके मैक्सिमम केस में हिंदूज फैमिली मैक्सिमम में लड़ाई हो ही जाती है, शादी के बाद लोग अलग हो जाते हैं। आपके माँ बाप बोलते हैं वो गलत थे, उनके जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपके फादर बड़े थे, तो जो छोटे वाले भाई के जो बच्चे होते हैं वो उनको सिखाते हैं, मान लीजिए जो छोटा वाला भाई है उसके भी फैमिली सिखाएंगे अपने बच्चे को कि ये लोग गलत थे, बड़ा भाई गलत था। आपको ये नहीं पता कि गलत कौन है। मैं हमेशा बोलता हूँ सवाल करो और समझने की कोशिश करो कि रियल में कौन गलत था। देखिए सिचुएशन लोगों को गलत बनाती है, पर ये नहीं कि आपके माँ बाप आपके लिए तो अच्छे ही है, पर हो सकता था उस सिचुएशन में वो अच्छे ना हो, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। तो मैंने एक बार अपनी माँ को बोला कि अगर आप ही मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगी और बोलोगे यार ये पैसा तो उधर का पैसा है, तो आप सोचो मैं क्या खराब फील कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से इसमें फिर आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने पूरी जिंदगी दी है भाई। मैं पार्टीज में नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों से घुल मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना काम के बाद भी इतना ओवर टाइम देकर के यहाँ सुबह उठ करके सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ बना पाऊँ यहाँ से। पहले तो ये हाल हो गया था कि 12 बजे 1 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ जाना और इन्हीं सब चक्करों में सारा दिन रहना, लंच टाइम में कहीं ना जाना, बस तुरंत खाना खा करके एक कोने में बैठ के सारी चीजें करना। ये जो करते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, है ना। जब आप मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दोगी तो मैं दुनिया से फिर क्या रिस्पेक्ट की बात करूं? मेरे को तो दुनिया से चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मेरी मेहनत का पैसा है। मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। ये मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि इधर उधर का पैसा है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने दिन के इतने घंटे दिए हैं कि कोई नहीं बिलीव कर सकता। मैंने अपने लाइफ के सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं सिर्फ इस पैसे के लिए, ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके, मेरी लाइफ अच्छी हो सके, सबकी लाइफ अच्छी हो सके। ये मेरा पैशन था, ये मेरा जुनून था, है ना। और फिर उसके बाद मेरी माँ ने ये चीज़ बोलना ही बंद कर दिया पूरी तरह से। शायद उस टाइम पे उनको ये समझ में आया कि शायद वो गलत थी। मैं नहीं बोला कि आप अपनी मदर या फादर को गलत साबित करो, आप समझ रहे हो, बट जो आपका पैशन है, कोई दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि गलत काम है। भाई मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लूटता, यहाँ बर्बाद होता, कहीं क्यों भाई, लाखों करोड़ों लोग आते हैं इसमें ना, लाखों लोग क्वांटिटी में मान लो 1% भी सक्सेसफुल नहीं है ना। लोगों को पैसे मिलने के बाद भी लोग बर्बाद है, लोन लेके बैठे एक्स्ट्रा में हार रहे हैं, ठीक है, लोगों के पैसे लेके उनको बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कोई भी चीज़ कभी नहीं की। मैं उस टाइम पे जब मेरे को कुछ नहीं आता था, आपको खुद को मालूम होगा, कंपटीशन में हिस्सा लेके 55,000 की आईडी 80-80, 90-90 हज़ार किया करता था, समझ रहे हैं आप।
आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उस टाइम पे जब मेरे को कुछ नहीं पता था, ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव आता था ये सारी चीज़, मेरा नंबर हमेशा टॉप 3 में, टॉप 4, टॉप 5 में रहता था। तो भैया उस टाइम पे जब कुछ नहीं आता था तब मैं कहाँ पे था, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं जानता हूँ, है ना। उसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को ये पता है कि ये सारी चीज़ों के लिए मैंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, कितने घंटे इसमें दिए हैं। कोई भी दिन के कोई भी मैच अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ उस मैच में क्या हुआ था। वो मेरे इस घंटों घंटों का सेक्रीफाइस है, जो मैं आज ये बिना कुछ देखे प्लेयर्स के नाम बता सकता हूँ, प्लेयर की कैपेबिलिटी बता सकता हूँ, सब कुछ दिमाग में है। मैं कोई भी प्रिपरेशन करके वीडियो नहीं बनाता कि कॉपी पेन बना लूँ, पहले लिख लूँ, ये वो कुछ नहीं। खाली वीडियो उठाया, 10 मिनट में वीडियो बना के बस तुरंत दे दिया सामने वाले को, वो अपलोड मार दिया। मेरा जीरो प्रिपरेशन है। पर ये क्या जीरो प्रिपरेशन ऐसे ही आ गई? नहीं, साल दर साल लगे समझने में चीज़ों को। हर एक दिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा, किसी दिन मैं बीमार हो गया हूँ, किसी दिन मैं बिजी हूँ, हर समय इसमें घुसा रहा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो रात में सोने या सुबह उठने के बाद मैंने इसको ना देखा हो कि भाई मैच में क्या हुआ था, इस मैच में क्या हुआ था, डोमेस्टिक में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। एक पैशन था, है ना, एक पैशन था जो मेरे को यहाँ तक लेके आया। अगर मैं वहीं सेटिस्फाइड हो जाता कि चलो भाई जॉब तो लग गई, इतनी बेहतरीन जॉब लगी है भाई, अब इतना जो लोग भाई रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको तो भैया पीएफ सब मिला के 25-25 लाख रुपए तक मिल जा रहे हैं, ग्रेचुटी वगैरह सब मिला के। मैं तो उनसे पहले ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरे को तो और मिलेंगे, और बोनस मिलते थे मोटे मोटे। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड दैट टाइम। मेरे को था कि मेरे को जॉब तो नहीं करनी। जॉब ली पर अपने हालात सुधारने के लिए, कि पहले मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं, फिर अब यहां से उठूंगा, ठीक है। पर मेरे को नहीं पता था कि मैं यहां तक आ जाऊंगा, किसी को नहीं पता होता भाई। लोगों, लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं हर एक फील्ड में, पर सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं भी कोई सक्सेसफुल नहीं हूं, बट इतना हूं कि मैंने कर लिया। आप समझ रहे हो। इसके साथ साथ हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखना है। एक लाइन मेरे को आज भी याद है, एक दोस्त ने मेरे को एक बोली थी कि अगर आप अच्छे हो तो आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। फायदा उठाने वाले भी रहेंगे, नो डाउट, बट मैं बोल रहा हूँ उसमें लोग भी अच्छे। अगर आप खराब रहोगे तो आपको लोग भी खराब मिलेंगे, ना। मैं अच्छा रहा, अपनी सारी जिंदगी अच्छा रहा, ठीक है। जो लोग मेरे साथ पहले दिन थे उसमें से मैक्सिमम लोग आज भी हैं, भले ही वो कुछ ना कर रहे हो, ठीक है, बट वो फिर भी आज मेरे साथ हैं। मैंने पहले दिन भी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये थिंकिंग होती है। मैं ये अपना ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी फील्ड में हो तो आप कुछ भी करते हो, गलत किसी के साथ नहीं करना। गलत नहीं करोगे क्योंकि लोगों में देने का गुदा नहीं होता। मैं लोगों का कभी जब पहले लेता था, मान लीजिए वो लेता था, उसमें प्लस करता था तो पूरा ही दे देता था जितना प्लस है। मैं सिर्फ वो शौक के लिए करता था, और मान लीजिए माइनस हो जाता था तो मैं अपनी जेब से देता था। तो बंदा बोलता था भाई आप क्यों दे रहे हो, ठीक है। उसमें से हालांकि 90% तुरंत ले लेते थे, पर 10% बोलते थे भाई आप क्यों दे रहे हो, ठीक है। अगर आप जीतते तो आप हम मतलब अगर आप जीतते तो हमको भी तो मिलता। मैं बोला नहीं यार, मैं किसी का पैसा रख नहीं सकता। हालांकि मैं कहीं ना कहीं चीज़ मेरे अंदर हम कभी नहीं थी कि मैं लोगों, मेरे को हमेशा ये खल जाता था कि यार मैंने इसे इतना रुपया लिया। वो चीज़ मेरे को सोने नहीं देती थी। तो वो जो नेचर था वो मेरा हमेशा से था। और वही है कि लोगों का नेचर सेम नहीं होता। मैंने लोगों को देखा लेते हुए और फिर अपनी ही जिंदगी संवारते हुए और लोगों को बर्बाद करते हुए, ठीक है। बट ऐसे लोग जब लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं तो अपने लाइफ में बहुत खराब चीज़ें फेस करते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। फिर वही बोलूँगा, 2 टाइप के लोग होते हैं। आप भी अपने आप को देख लेना मिरर में। हो सकता है आपने कई लोगों के साथ गलत किया हो, आज आप सक्सेसफुल हो, बट याद रखिएगा वो जो गलत आपने किया है लोगों के साथ, आप इसी जन्म में भुगतोगे। अब आप भुगतो, आपकी वाइफ के साथ आपका वो हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, या तो फिर मान लीजिए आपके बच्चे खराब निकल जाए, आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बीमारी आ जाए, आप फेस करोगे। ये बात याद रखिएगा, और यही बात आपको गलत ना करने के लिए प्रेरणा देगी कि आपको गलत नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ रखना है कि मेरी वजह से किसी का बहुत गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी वजह से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आप रखोगे, पर गुदा सब में नहीं होता है ना, तो आपकी जो लाइफ है वो इस तरीके से होनी चाहिए। जॉब लाइफ में भी, या तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो गलत किसी के साथ नहीं करना। किसी लोग बोलते हैं ना कि इसको दबा के आगे बढ़ जाना है, लाइफ में पॉलिटिक्स होती है, ये सब जॉब में ये करना है, जॉब आपको बॉस के साथ बैठ के पीनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपके बॉस को हल्का सा भी भनक लग गया कि बंदे में दम है, वो चाह कर भी आपको टच नहीं कर सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि बंदे में दम है, तो वो चाह कर भी आपको नहीं निकाल सकता। वो लोग जो दिखाते हैं, ये सारी पागल वाली चीज़ें दिखाते हैं, वो होती नहीं है रियल लाइफ में। भैया मैं मान लीजिए बॉस हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ बंदे में दम है, तो मालूम है तुरंत तो बॉस नहीं बन जाएगा भैया। अगर वो बॉस बनेगा तो मैं भी तो डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं उस बंदे को नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यार कि वो बंदे में दम है, उसकी वजह से मेरा काम आसान हो जाएगा। लोग तो यही सोचते हैं ना, बॉस का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ लोगों से कलेक्ट करके, अगर आप कंपनी में जॉब करते हो तो आपको पता है लोगों से कलेक्ट करके ईमेल फॉरवर्ड करना, मीटिंग्स में बैठना, यही होता है ना। पर वो ऐसे बंदे को नहीं निकाल सकता जो बहुत टैलेंटेड हो। आपको ये समझना है, अगर आप टैलेंटेड हो, आप अपने जॉब में 100% दे रहे हो, तो फिर आपको रोना नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मान लीजिए उस जॉब से आपको लग रहा है सैलरी बढ़नी चाहिए, तो लोग सारा जिंदगी रोते रहते हैं यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोगों से आपस में गॉसिप कर। मैंने कभी गॉसिप नहीं किया, मैं कभी लोगों से गॉसिप नहीं किया, ना मेरे को कोई मतलब था, क्योंकि ये सब गाली देने वाला था पर मैं दूंगा नहीं। ये सब रोना होता है, ठीक है, बेकार का रोना होता है, ठीक है। इससे होता कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो भैया अगर गुदा है तो जॉब में रिजाइन देके दूसरी जॉब ले लो, पर आपको पता है वो कंफर्ट जोन से आप निकल जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में और ट्रबल आ जाए। तो बस यही एक खेल है। वो बंदे जो सारा जिंदगी रोते रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं। वो बंदे जो रोते नहीं हैं और रिस्क लेने को तैयार है, वो उस जॉब को छोड़ के नई जॉब ले लेते हैं और वहां भी सेटिस्फाइड होकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। बट वो आसान नहीं होता। कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना होगा। वही लिखा है यहाँ पे, रिस्किंग इज बेटर देन रिग्रेटिंग, कि जब आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब आप 60 साल के हो गए कि यार काश 20 साल पहले मैं इस कंपनी में छोड़ देता, मेरे को जॉब का ऑफर आया भी था, मैं गया नहीं क्योंकि मेरा गुदा नहीं था, मैं जाता तो शायद कुछ खराब हो जाता। तो फिर वो रिग्रेट नहीं रखना आपको लाइफ में। लाइफ में किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत हमेशा याद रखिएगा। अगर आप रिग्रेट रखोगे तो सारा जिंदगी, भाई सिंपल सी थिंकिंग अगर आप रखोगे ना कि एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो रिग्रेट तो होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में किसी भी चीज़ का। आप लाइफ में आज कुछ भी कर रहे हो, किसी से बातचीत नहीं हो रही,
मान लीजिए कि आप बात करके बात को क्लियर करना सीखो। जितना आप ये मत सोचो कि आपके पास समय है, कोई भी चीज़ का आप फिर बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कई लोग बस रिग्रेट ही रह जाते हैं। इवन मैं लड़का लड़की की भी इस तरीके से ही बात करूँ तो कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं, वो सोचते हैं यार इस लड़की को वो लाइक करने लग जाते हैं, मान लीजिए जॉब भी करे पर उसको बोल नहीं पाते क्योंकि वो शाई नेचर के हैं। उनका है कि कहीं मैं बोल दूँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो रिग्रेट उनकी लाइफ में रह जाता है। हो सकता है उस लड़की की शादी भी हो जाए कहीं और, ठीक है। आपको रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में, कुछ भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, दिल के अच्छे रहो। हाँ या नहीं होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ में, लाइफ के किसी भी चीज़ में या तो हाँ होगा या ना होगा, या तो आप सक्सेसफुल हो गए या आप अनसक्सेसफुल हो गए, यही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बट एटलीस्ट आपके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो बात वही है, अल्टीमेटली मैं ये घूम फिर के आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर बहुत कुछ लाइफ में उखाड़ना है तो कुछ बड़ा करने का सोचना पड़ेगा, और बड़ा सेफ खेल के तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आप सारा जिंदगी सेफ खेलते रह जाओगे, हाँ भाई चलो ठीक है करके, तो आप कभी भी उड़ नहीं पाओगे। जैसा कुछ दिन पहले मैंने उधर भी ऑडियो दिया था, आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, ठीक है, पर आपका अभी भी मन है उड़ने का, तो उड़ जाओ, मेरी बात मानो, ठीक है। वेट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिर जाओगे ना। एक बार गिरोगे अकल ठिकाने आ जाएगी, तो हो सकता है कि फिर वो लाइफ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि चलो यार ये मैंने किया तो था, हुआ नहीं, ठीक है। मेरे सबके बस की सब कुछ नहीं होती। आपको ये जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई सबके बस की सब कुछ नहीं होती। कई क्रिकेटर्स आए, कई गए, है ना, आपको मालूम ही नहीं लोग कितने कितने पसीने बहा करके, कभी उनका रणजी तक में सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉलिटिक्स हो गई उनके साथ, कितने लोग इसी तरीके से डूब जाते हैं। हर जगह पर लोग रोते हैं कि यार यहाँ पॉलिटिक्स हो गई, कंपनी में हर जगह पॉलिटिक्स है मेरे भाई। सिर्फ बॉलीवुड में थोड़ी है, कंपनी में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। आपको पता ही नहीं है कोई भी चीज़। जब आप बड़े हो गए थोड़े से, जब आप इस चीज़ों में घुसोगे तो आपको पता चलेगा। पर रोना नहीं है किसी भी चीज़ में। अरे यार मैं जनरल कैटेगरी का था, ओबीसी का था, ये पता नहीं किसी और का था, उसका हो गया, इसका नंबर कम होता है। आप लोगों को देख ही क्यों रहे हो? आप किस कैटेगरी के हो, आप उसमें दिमाग लगाओ ना। आप हर समय दूसरों को नीचा दिखाने का सोचोगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। जो इंसान दिल से अच्छा होता है और जो ऊपर बढ़ता है ना, आपको ये समझना है वो ये सब चक्करों में कभी नहीं पड़ता। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। आप कौन हो, आपको ऊपर वाले ने किस कास्ट में किया, क्योंकि लोग तो कास्ट ही मानते हैं ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ता। मेरे लिए सब कुछ एक समान है ना। मेरे को आज भी याद है कि बहुत साल पुरानी बात है, जब मैंने स्टार्ट में चैनल बनाया था, तो कोई एक भाई आया थे मेरे पास, ठीक है। उन्होंने भगवत गीता की कुछ चीज़ें बोली थी, है ना। उन्होंने बोला था इसको चैनल पे डालो, ठीक है। तो मैंने बोला यार कि मेरे चैनल पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब तरीके के लोग हैं, है ना। आप एक चीज़ सोचो कि आपके सामने कोई कुरान की बात करे तो हो सकता है आपको अच्छा न लगे, क्योंकि आप उस कास्ट के नहीं हो, आपने उस सब चीज़ों को कभी देखा नहीं है ना समझा है, ठीक है। तो हो सकता है आपको अच्छा न लगे, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ों में कभी बात ही नहीं की। मेरे लिए सब कुछ एक समान है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ता। मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं अगर हिंदू हूँ तो सिर्फ उसी की बातें करूँ, नहीं। मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं मुस्लिम पैदा होता मान के चलिए, तो क्या होता, मैं तो फिर मेरे को तो वो सारी चीज़ें माननी पड़ती ना जो हमारे उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे बड़े ने हमको सिखाया है, ठीक है। तो आपको इस अगर आप गरीब पैदा हुए आज, तो फिर वो आपकी चॉइस नहीं थी। आप समझ रहे हो, आप पैदा कहाँ हुए, किस जगह पे हुए, किस तरीके से हुए, है ना, वो आपकी चॉइस नहीं है। बट किस्मत लिखना आपकी चॉइस है, ट्राई करना आपकी चॉइस है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो, उन सब चक्करों में अगर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है, आप सिर्फ अपने मंजिल की तरफ फोकस करो, तो आपकी लाइफ में ये सब डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे, ये नेगेटिविटी हट जाएगी, और आप कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये हमेशा बात याद रखिए। क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, ऐसे लोग सारा जिंदगी कंप्लेन और क्रिटिसाइज ही करते रह जाते हैं और लाइफ में कुछ कर नहीं पाते बड़ा, ठीक है। कभी कुछ मत सोचो, सिर्फ एक पॉजिटिव रवैया आपको रखना है। हमेशा लाइफ में नेगेटिव लोगों को काटते जाना है, ठीक है। कोई भी बंदा कोई भी तरीके से आपके लाइफ में या कहीं से भी आपको बोल रहा है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, है ना। ये चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेटिव हो रहा है, बट मेरा मन है आज पूरा एक ऑडियो देने का, तो मैं दूंगा, 1 घंटे का दूंगा, 2 घंटे का दूंगा, मेरा जब तक मन करेगा, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में कभी ये सारी चीज़ें नहीं सोची, ठीक है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये होना, मैं नहीं बोल रहा ये होता नहीं, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्या सही क्या गलत, ठीक है, बट मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को तूल नहीं दिया, क्योंकि भाई जिनके घर में सब वास्तु से बनता है उनके घर भी बिकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो सब कुछ परफेक्ट डाइट लेते हैं, सारी चीज़ परफेक्ट करते हैं, उनको भी बीमारियां आती है, ठीक है। मैं इन सब चक्करों में कभी पड़ता ही नहीं। मेरे नज़र में आपका दिल अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरे योगा टीचर से इस बात पे भी बहस हुई, बहस मैं नहीं करता, मेरा ये होता है पॉइंट रखना। मैं कभी भी किसी को हाँ में हाँ नहीं मिलाता, ठीक है। जैसे उनका कहना था कि जैसे उनके जो गुरु हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं मतलब अंत हमारा यही है, मतलब अंत हमारा ऊपर वाला ही है, हमको ऊपर वाले के पास ही जाना है। तो जितना जल्दी अगर आप संसार को छोड़ दोगे आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। जितना जल्दी ये मोह माया से आप दूर हो जाओगे। तो फिर मैंने उनको बोला यार कि मैंने वही बात उनसे बोली कि एक इंसान, ठीक है, जैसे उनका कहना है कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा दिमाग लगाओ, ये सारी चीज़ें में करो, ठीक है। तो मैंने बोला एक इंसान जो दिल से खराब है मान के चलिए, ठीक है, वो अपने माँ बाप के साथ भी गलत कर रहा है, अपनी मान लीजिए फैमिली के साथ भी गलत कर रहा है, वाइफ के साथ गलत कर रहा है, लोगों के साथ गलत कर रहा है, और वो 2 घंटा 3 घंटा ऊपर वाले को समय देता है, ठीक है, 4 घंटा देता है, मैं मानता हूँ 6 घंटा देता है। और एक इंसान जो ऊपर वाले को समय नहीं देता, मुश्किल से 5 मिनट का एक उनका कोई पूजा होता है, मान लीजिए वो कर लेता है, और वो दिल से अच्छा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है मान के चलिए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, अपने कर्तव्यों से भागा नहीं, और आप ऊपर वाले हो, आप मान लो आप ऊपर वाले हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप ऊपर वाले हो और आप देख रहे हो, तो आपके नज़र में कौन सही, वो बंदा सही जो 6 घंटा आपके सारा दिन पूजा कर रहा है, कि वो बंदा जो अपना कर्तव्य निभा रहा है और लोगों के साथ गलत नहीं कर रहा। तो उनका जवाब यही था कि हाँ भाई दूसरा ही बंदा होगा। तो मैंने बोला फिर क्यों इसमें जाना, ठीक है। मतलब लोगों का ये सारी चीज़ों में जाने के बाद लोगों का बस ये होता है कि भाई मैं तो सन्यासी हो गया, मेरे को तो मेरे गुरु हैं, वो सब चीज़ संसार को छोड़ के सब चीज़ों में आ गए हैं, वो फ्यूचर बता दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मैं इन सब चक्करों में फंसा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया है ना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था।
योगा करना, जिम करना, किसी भी चीज़ में आपको पागल नहीं होना। हो सकता है आप में से कोई योगा का बहुत बड़ा कोई टीचर हो जो मेरी बातें सुन रहा हो, ठीक है। आप किसी को ये नहीं सलाह दे सकते कि यू शुड लीव दिस एवरीथिंग, ये सब मोह माया है, मोबाइल मोह माया है, घर मोह माया है, गाड़ी मोह माया है ना। सिंस शायद आपने वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में की नहीं है ना, आप उतना कमा नहीं पाए हो सकता है ना। आप ये नहीं बोल सकते यार कि ये सारी चीज़ें मोह माया है ना। ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरत है भाई। अगर कुछ होगा तो आपके जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल में जब जाओगे ना, बिल जब सुनोगे ना, तो कहाँ मुंह मारोगे फिर? ये बताओ। मतलब मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, आप खुद सोचो किससे लोन लोगे? कोई नहीं देगा भाई। 1 लाख रुपया मांग लो भैया, ये हो गया है ना। लोगों को निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से कि भैया पैसा नहीं है, चलो निकलो, है ना, कुछ नहीं होगा। आप कोई छोटे डॉक्टर के पास जाओ, छोटी जगह जाओ, ठीक है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ ब्लास्ट हो गया तो कुछ बच्चे मर गए, तो जिम्मेदार कौन फिर? अगर आप अमीर होते तो शायद आपको एटलीस्ट अपनी फैमिली अपनी आंख के सामने खत्म होते हुए तो नहीं दिखती। एटलीस्ट आप उसके लिए तो प्रिपेयर हो कि चलो भाई पैसा तो है मेरे पास। आप इसको मुंह माया नहीं बोल सकते, रिक्वायरमेंट है ये, है ना। एसी होना, आपके पास सारी सुविधा होना, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, ठीक है। ये सब मोह माया कहीं से भी नहीं है। आप अगर जिंदगी में आए हो तो आपके पास सब कुछ होने का हक भी है। मोह माया वो होता है जो इंसान किसी चक्कर में पड़ के एकदम पागल हो जाता है, ठीक है। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई एक फोन के पीछे लाइन लगा के घंटों घंटे, जैसे मैं कई वीडियोस देखता हूँ तो मैं अपने अंदर ही हंसी आती है मेरे को यार कि ये लोग जिंदगी में कर क्या रहे हैं। मतलब मैं पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी मैं वीडियो देखता हूँ, कोई व्लॉग देख लिया आपका, ये फूड का, जो फूड व्लॉगर ये सब होते हैं ना, कोई बंदे के पास यहाँ भाई ठेला लगा, 1 घंटे से तो मैं खड़ा हूँ, मैं तो खा के ही जाऊँगा, है ना। तो मेरे को लगता है भाई कितने वेले हैं लाइफ में ये, इनके पास 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा है सारी चीज़ें करने का, अपने घर में रहने का इनके पास समय नहीं है, कुछ जिंदगी में बड़ा अचीव करने का समय नहीं है। ये लोग वेले लोग पड़े हैं, आपको समझना पड़ेगा। इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी चीज़ के लिए पागल हुए फिर रहे हो, आपको ये समझना है ना आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये समझना है ना। लोग जो इन सब उसको मोह माया बोलते हैं। एकदम पागल हुए जा रहे हैं, पहले फर्स्ट शो देखना, एकदम पागल हो गए भैया मेरे को टिकट लेनी है, मेरे को जाना ही है। अबे भैया वो 3 घंटे की मूवी अगर आप 1 महीने के बाद भी देखोगे तो आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है, उसको बोलते हैं पागलपंती। आप समझ रहे हो, एक मोबाइल ले लिया, इसके ऊपर एक और मोबाइल ले रहे, इसका नया सीरीज आ गया है, वो लेना है, फोटो खींच के दिखाते हैं। ये सब क्या है? ये सब बच्चों वाली हरकत है। आपको पता है ये सारी चीज़ें, मोबाइल लेना, ये सारी चीज़ें शो ऑफ करना, आप अपने लाइफ में कुछ भी लेके, ये सब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ रखो, मैं नहीं बोल रहा मत रखो, आप बुलेट भी रखो, आपके पास पैसा है तो आप ऑडी कार भी ले लो, ठीक है। बट आपका जो दिमाग है ना एकदम ठंडा होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरे को देखें, देखो यार इसके पास ऑडी है, बुलेट से मैं घूम रहा हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए अगर वो कर रहे हो तो आप अभी भी इमैच्योर हो। आप मेरी बात समझिए, उसको बोलते हैं मोह माया। रिस्पेक्ट मेरे को मिले, कोई भी इंसान के हाथ में नहीं होता कि उसको रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं। कई अच्छे लोग भी होते हैं जिनको कभी सारा जिंदगी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया क्रिकेटर्स का, ठीक है। कई क्रिकेटर आए, कई मेहनती लोग आए और गए। ऐसा नहीं है कि यही जो ऊपर बढ़ गए सिर्फ उन्होंने ही मेहनत की, ऐसा कभी नहीं होता। आपको पता ही नहीं है ना। हर फील्ड का यही हाल है। कई लोग इतनी मेहनत करते हैं पर जॉब में कभी वो ऊपर नहीं जा पाते, बॉस उसको दबा देता है, उसको पता है यार कि ये छोड़ेगा भी नहीं, इसको इधर ही छोड़ देते हैं ना। वो चाहता तो अपनी लाइफ में इतना कमा सकता है। तो लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी। और मेहनत करो, सफल होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। आप अगर असफल भी हो गए तो एक्सेप्ट करना है आपको, आप समझ रहे हो। आपको पर आपका फल एक ना एक दिन मिलेगा आपके। मैं यही बोलता हूँ, अगर आज आपने बहुत मेहनत की, अपनी ज़िंदगी दे दी। कई लोग का मेरे पास सवाल रहता है, ठीक है, या बहुत मेहनत की, इतना सब कुछ दे दिया फिर भी नहीं हो पाया। आपने नहीं किया, हो सकता है आपकी वाइफ आपको अच्छी मिले लाइफ में, आपके बेटे या आपकी बेटी ज़िंदगी में बहुत कुछ नाम करें आगे चल के। वहाँ से आपको आपकी स्ट्रगल का जो एक रिवॉर्ड है वो वहाँ से मिलेगा, आप समझ रहे हो, और इसी ज़िंदगी में मिलेगा। ये चीज़ मेरा मानना है, जो मेरा थोड़ा बहुत दिमाग इसमें आया है, ठीक है। तो आप जैसे कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं ये वही मानता हूँ, इसके पीछे या तो उसके माँ बाप या उसकी बहन या तो उसके भाई, उसका हाथ रहा होगा, उनका स्ट्रगल। मैं ये बोल रहा हूँ यार, करोड़ों लोगों में खाली वही कुछ ही लोग क्यों ऊपर बढ़ते हैं? क्योंकि मैक्सिमम चांस यही होता है कि उनकी मेहनत, उनकी कई लोग के माँ बाप बच्चे पर भाई बेटा ही कुछ नहीं कर रहा है ना, वो सारा दिन वेला पड़ा है, वो किसी लड़की के चक्कर में पागल हुआ, फिर नस काट के बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आप अच्छे हो, आपने सफलता नहीं देखी, तो आपके बेटे ने, पर उसने बहुत मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसको सफलता हासिल हो गई, तो आप भी सफल हो गए जिंदगी में। आप समझने की कोशिश की जाए तो कभी भी हार नहीं माननी लाइफ में। कहीं ना कहीं से आपकी अच्छाई घूम फिर के, मैं बता रहा हूँ, घूम फिर के कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड देके जरूर जाएगी, ठीक है। तो लाइफ का एक एम रखिए, दीन दुनिया को छोड़ दीजिए, ठीक है। कौन दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन, सब कुछ आपका सब कुछ चला जाएगा जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे। आपके सारे शो ऑफ चले जाएंगे, आपके सारे, क्या आप कपड़ा पहन के ऊपर जाओगे, क्या आप सोने का ब्रेसलेट या तो कुछ सोने का चेन लेके ऊपर जाओगे, ये सब सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको ऐसे देखो, आपका मन है आप लिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर फिर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो कि दुनिया मेरे को देखे, लोगों के मोबाइल हाथ में, मैं देखता हूँ, मोबाइल का नाम नहीं लूंगा, लेके अलग ही एटीट्यूड में, मतलब कोई अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, ये अलग, मतलब किस बात का भैया आप उड़ रहे हो? इट जस्ट कुछ नहीं है, वो एक इमटेरियल थिंग है आपकी लाइफ में। आपको समझना पड़ेगा, वो मैच्योरिटी अगर आपके पास है, अगर आप अमीर हो गए उसके बाद भी, तो आपसे बेटर लाइफ कोई नहीं जी रहा है। आप समझने की कोशिश, लोगों में पीस नहीं है। इतना पैसा कमा लेने के बाद और भूख है कि मेरे को और पैसा कमाना है, और अपने आप से वो सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी चीज़ की गलत लत मत रखिएगा कभी भी। अल्कोहल हो, लोग बोल रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, लोग जो सिगरेट पीते हैं ना, वो छोड़ने के लिए रोज अपने आप को गाली देते हैं मिरर पे। ऐसी जिंदगी आप नहीं देखना चाहोगे, आप समझ रहे हो। लोगों के सामने कूल बन रहे हैं, पर वो हर रात अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई आज से मैं सिगरेट बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं समझ आता। जिस दिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मान लीजिए आपको
बीमार हो गया अचानक से, है ना, कोई भी आपको मान लीजिए कुछ मुंह में छाले पड़ने लगे, कैंसर हो जाता है भाई मुंह पर। लोगों को ये है कि हजारों लाखों में किसी एक को होता है, वो प्रोबेबिलिटी, हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है ना। जिस दिन ऐसा डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कराना रहता है ना, उस दिन उनकी फट के चार हुई रहती है कि भैया आप तो मैं नहीं करूंगा। तो जब तक इंसान का वो दिन नहीं आ जाता जब उसको वो चीज करना है, तब तक इंसान वो चीज करता नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। तो ऐसा जैसे कई बार आप एग्जाम में पढ़ाई करते होगे, ठीक है, आखिरी मोमेंट इतनी भयंकर पढ़ाई होती है, जो भी पढ़ाई करते हैं उनको पता है, मतलब 24-24 घंटे में जितना ना पढ़ लो, अगर आप ये चीज पहले से ही करो, आप मान के चलो, तो आप सोचो आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। पर लोगों को होता है यार आज तो समय है मेरे पास, चलो कल कर लेंगे, कल समय है यार परसों कर लेंगे। क्यों परसों कर लेंगे, क्यों नहीं आज करेंगे? आसान नहीं है, बट आपको कम से कम 30 दिन अगर आप कोई भी चीज कर लोगे तो उसकी आपको आदत हो जाएगी। अब जो बॉडी बिल्डिंग करना चले जाते हैं वो जहां वो 30 दिन होता है तो उनकी वो लाइफ की दिनचर्या का पार्ट हो जाता है, फिर वो उसके बिना नहीं रह पाते। तो लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, एक आदत बनाने का ट्राई करो, एम बिग रखो, लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, आपको अपने आप पे काम करना है ना। और हमेशा ये ट्राई करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोएं। फिर एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, हर एक इंसान की लाइफ में पर डे की भसड़ रहती ही रहती है। उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको कुछ भी हो रहा है होने दो, बट आप अपना एम पे चलते चलो, ठीक है। आप जो भी लाइफ में हो रहा है, चलो ठीक है, घर में ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, वो होता रहेगा। किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती, कहीं इधर वो पंगा हो गया, कहीं इधर प्रॉब्लम हो गई, है ना। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, बट वो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। आपको पूरा ट्राई करना है कि जो एम आपका है आपको उसको हासिल करना ही करना है, ठीक है। एंड में ये बोलूंगा, किसी के जैसे फादर के बिजनेस होते हैं, लोग बोलते हैं अरे फादर के बिजनेस बढ़ गया, नहीं तो उसका कुछ, लोगों को बोलने दो। मैं फिर वही बीच में आपको बोल दिया, फादर आपका भला ही चाहेंगे, वो आपके फादर है। आप सोचो आप फादर बनते हो, कल को आप क्या सोचोगे, आपका बच्चा जाके यार ये सब जॉब करी, इतनी मेहनत करे, आप सोचोगे यार मेरा ही बिजनेस संभाल ले। फादर बोल नहीं पाते एक्चुअली में लोगों का, जब आप, क्योंकि आप लड़के हो, आपने इतना कुछ देखा है जिंदगी में कि फिर बाद में आप अपने फादर को कभी रोते हुए नहीं देखोगे, ठीक है। उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, जो भी किया, वो कभी रोएंगे नहीं आपकी माँ या आपकी बाकी लोगों की तरह, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। पर जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो आपको समझ आएगा यार कि वो क्या समझाना चाहते थे आपको, ठीक है। सबके फादर अच्छे भी नहीं होते, मैं नहीं बोल रहा, मैं ये कहीं नहीं लिखा कि आपके फादर अच्छे होंगे तो आप भी उनके लिए अच्छे हो, अगर वो खराब है तो आप उनके साथ भी खराब करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आप समझ नहीं रहे इस बात को। तो आपको ये समझना है कि जो आपके बड़े बोल रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं। अगर आप, कई लोग सोचते नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, आप कर लो ना यार। वो भी तो यही सोचेंगे यार कि मेरा बच्चा है तो मेरा ही बिजनेस संभाले, इसमें गलत किया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप उनको अपनी जगह रख के देखो, अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बात वही है जहाँ, क्योंकि यार लाइफ में जैसे कई लोगों को मैं देखता है, ये तो जॉब करेंगे, है ना, मतलब लोगों का रहता है भाई जॉब करूंगा मैं तो बाहर जाके ये करूंगा। भाई बकवास लाइफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब लाइफ इज द वर्स्ट लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ। पैसा कमाना है तो मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। बट जब आप जाओगे सारी चीज़ रिपीटेटिव करोगे ना, तो आप एक गधे से हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना, एक आपको लगेगा यार मेरे ही ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, सारा जिंदगी आपकी जॉब में ही निकल जाएगी, आप पता भी नहीं चलेगा कब आप पूरे हो गए। आप समझ रहे हो, मतलब ये चीज़ से आपको, मैं ये नहीं बोला, मैं बोला और कुछ ट्राई कर सकते हो तो करो। अगर आपने ड्रीम जॉब ले ली है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपके पास पहले से ठीक ठाक घर और है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर आपको उतना टेंशन नहीं लेना। बट जॉब में पागल मत हो जाओ। लोग क्या है भैया, जॉब जो होता है 9 से 5 या तो 8 से आपका जो ये टाइम रहता है 4, या तो जो भी आप टाइम पे जाते हो, लोग उसका ओवर टाइम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द एंड, जॉब लाइफ आपकी अंत नहीं हो सकती, आपको ये चीज़ समझना है। लोग पागल हो जाते हैं एक चीज़ के पीछे, मेरे ऊपर कंपनी, अरे भैया अगर आप आज भी अपनी जॉब छोड़ के चले जाओगे ना, तो कल कोई नया आदमी आ जाएगा वही काम करने के लिए, और एक न एक दिन तो आपको जाना ही है। आप लोअर लेवल से ऊपर बढ़ते हो तो आपका काम कोई संभाल ही लेता है। लोगों को लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं करूँगा तो मेरे को और अच्छा मिलेगा, कुछ उन सब चक्करों में मत रहो, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो बेटर, ठीक है। कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने का ट्राई करो। हर जगह पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों अमीर अमीर बनता चला जाता है। लोग जैसा कई जगह में लोगों को गलत लगता है, जो ऊपर बढ़ जाते हैं लोग उनको गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं कि भाई घूस देना पड़ता है आपको लाइफ में। मैं एक चीज़ मैंने सीखा कि आप हर चीज़ के लिए ना नहीं बोल सकते। आप समझ रहे हो, ये आपको तब समझ आएगा जब आप लाइफ के उस पड़ाव पे होगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस मोमेंट पे आपको करना पड़ता है, आप समझ रहे हो, आपके भले के लिए। आपको एक समझना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आप ना नहीं बोल सकते। बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, बट आपको डिसीजन सही लेना है अपने लाइफ में। अगर आप उड़ने के लिए बने हो, मैं फिर बोलता हूँ उड़ जाओ। जो लोग आपको दबा के रखे हैं, छोड़ के ऊपर उड़ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि आप गिर जाओ, उससे भी नीचे चले जाओ, बट आपको रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस इतना ही बोलूँगा, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू प्ले इट सेफ, ठीक है। आपको कुछ बड़ा करना है तो कमरे में बंद होकर के एक पागलपंती दिमाग में होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। पूरे लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके, लाइफ की सारे सुविधाओं को हटा करके सिर्फ एक ही एम पे अगर आप फोकस करोगे तो किसी का बाप भी आपको वो चीज़ पाने से नहीं रोक सकता। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आसान नहीं है, आपको खुद पता है लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन है। रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई, सचिन तेंदुलकर के बेटे के पास सब कुछ था, फिर भी आज वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि टैलेंट सबके पास नहीं होता। सुविधा जब आपके पास आ जाएगी, लैपटॉप हो जाएगा, तो हो सकता है आप दिन का 2-2 घंटा वो सब चीज़ें देखो और अपना समय बर्बाद करो, आपके अंदर कंट्रोल ही ना रहे। बात कंट्रोल की होती है ना। लोगों के पास जो सुविधा होती है उनको लगता है चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास सुविधा नहीं होती, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, उनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है, तो वो हटाने के लिए उनको वो चीज़ करना पड़ेगा। कई बार आपके पास रूम आ जाता है, अपना खुद का लैपटॉप होता है, टीवी होती है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो सारी इधर उधर की चीज़ों में।
2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपके पास ये सब हो ही ना, आप एक छोटे से कमरे में, मंदिर में या कहीं भी छोटे से रूम में, किचन में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होंगे। आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा तो आपके पास व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं। ग्रुप में एक एक रील्स देखने में आप समय बर्बाद करते हो, एक एक 2-2 मिनट, वो धीरे धीरे आधी घंटा चला जाता है आपसे, आपका माइंड भी उससे डाइवर्ट होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी खत्म होता है, ठीक है, और आप आधा घंटा लूज कर देते हो। डोंट किल टाइम बिकॉज टाइम इज किलिंग यू। ये पॉइंट मैंने पढ़ा था, एक पॉल कोएल्हो जो है उनका एक लाइन था, शायद उन्हीं का था। सीधी सी बात है, आप समय को किल नहीं कर रहे हो, है ना, आप समय को किल मत करो, क्योंकि समय आपको मार रहा है। हर एक समय, अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपकी लाइफ का ये जो 30 मिनट है वो आपको कोई लौटा नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा। मैं कोई बहुत बड़ा पंडितगिरी यहाँ बैठ के नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, बट मेरा यही है कि अगर आप इस वीडियो को सुन के, इस ऑडियो को सुन के अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हो अगले साल, तो ले आओ। एक ही गलती दोबारा रिपीट मत करो। चलिए अब इस फील्ड की तरफ चलते हैं, बट थोड़ा इनडायरेक्ट वे में। एक ही गलती दोबारा रिपीट मत करो। अगर कोई चीज़ 100% देने के बाद भी नहीं होती तो हार एक्सेप्ट करके उस फील्ड को सारा जिंदगी छोड़ दो। सबकी चीज़ सबके बस की। कई लोग होते हैं जो, मैंने कई लोगों को देखा IIT में, मतलब उनकी टॉप 3 रैंक नहीं आई तो उन्होंने दोबारा IIT दिया। आपको समझ में आ रहा है? फिर वो दोबारा टॉप रैंक नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ का 1 साल बर्बाद कर दिया क्योंकि उनको चाहिए था टॉप 3 रैंक। आप समझ नहीं रहे लोग कितने पागल हो जाते हैं, ठीक है। बट ये है कि एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही लाइफ में, मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ से अगर आप मूव ऑन करना सीख जाओगे, वरना यार आप वहीं फंसे रह जाओगे और आपकी जिंदगी आपकी आंख के सामने बर्बाद हो जाएगी। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस ये बात याद रखिएगा, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए और बस करना है तो करना है। अगर आप ये ठान लोगे तो हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो आपको गिल्ट नहीं होगा। जैसा मैंने बोला, आपको लाइफ में आगे चल के वो चीज़ वापस मिल जाएगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीज़ एंड में यही बोलूँगा, रिस्क लो, ठीक है, मेहनत करो, एम रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है, ठान लो करना है, ठीक है। एक लाइन जैसे थी ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब क्या मुश्किल, क्या आसान, अब ठान लिया तो ठान लिया। अगर उन्हें जिद है यहाँ पर बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर अपना आशियाँ बनाने की।